मैं उसके लिए सब कुछ था, पर वो मेरे लिए कभी रुकी ही नहीं। रात के 2 बजे थे, कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी और मैं फर्श पर बैठा था, हाथ में फ़ोन, आंखों में नींद नहीं, दिल में एक अजीब सी घुटन। स्क्रीन पर उसका आखिरी संदेश चमक रहा था, अब आगे बात मत करना, बस इतना ही। ना कोई वजह, ना कोई गुस्सा, ना कोई शिकायत। जैसे मैं कभी उसकी ज़िंदगी में था ही नहीं। आपने कभी ऐसा दर्द महसूस किया है जब कोई इंसान जिसे अपनी हर खुशी दे दी हो, वो आपको ऐसे छोड़ दे, जैसे आप कोई विकल्प थे, इंसान नहीं? मैं आरव हूँ और ये कहानी उस लड़की की है जिसे मैंने सब कुछ दिया, लेकिन उसने मुझे एक कारण तक नहीं दिया। उसकी शुरुआत किसी फिल्म जैसी नहीं थी, ना बारिश थी, ना स्लो मोशन। बस एक साधारण सा दिन था, कॉलेज का पहला हफ्ता, और मैं लाइब्रेरी के कोने में बैठा था। तभी वो आई, धीरे से चलती हुई, हाथ में किताब, आंखों में थकान और चेहरे पर एक अजीब सी शांति, जैसे वो दुनिया से बहुत कुछ छुपा रही हो। उसने मेरे पास आकर धीमे से पूछा, ये सीट खाली है? मैंने सर हिला दिया, लेकिन सच कहूँ, उस पल मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कहानी वहीं से शुरू हो गई थी। वो बैठ गई और कुछ ही मिनटों में पूरी लाइब्रेरी की आवाज़ गायब हो गई, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ उसी पर था। वो किताब पढ़ते पढ़ते कभी मुस्कुराती, कभी अचानक उदास हो जाती। मैं खुद को रोक नहीं पाया। आप हर 2 मिनट में भाव क्यों बदल लेती हैं? वो चौंकी, फिर हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि मैं जो पढ़ रही हूँ वो मेरी कहानी जैसी है। मैंने पहली बार उसे ध्यान से देखा और उसी पल शायद मैं हार गया था। धीरे धीरे बातें शुरू हुई, नाम पता चला, सिया। सिया नाम जितना खूबसूरत था, उतनी ही उलझी हुई वो खुद थी। वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी, लेकिन मुझसे जैसे उसे बात करने की आदत हो गई थी। हम रोज़ मिलने लगे, लाइब्रेरी, कैंटीन, कॉलेज का वही पुराना पेड़ जहाँ वो चुपचाप बैठती थी और मैं उसके पास बैठकर उसे देखता रहता। वो कहती, तुम इतना चुप क्यों रहते हो? मैं हंसकर कहता, क्योंकि तुम बोलती हो और मैं सुनता हूँ। वो मुस्कुरा देती और वही मुस्कान धीरे धीरे मेरी कमजोरी बन गई। एक दिन उसने पूछा, अगर मैं एक दिन चली जाऊं तो क्या करोगे? मैंने बिना सोचे कहा, इंतज़ार। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, इतना मत करना। मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन आज सोचता हूँ शायद वो उसी दिन सच बोल रही थी और मैं समझ ही नहीं पाया। समय बीतता गया और मैं उसके और करीब होता गया। मैंने उसके लिए अपनी दुनिया बदल दी, दोस्तों से दूरी, अपने सपनों से समझौता, सब कुछ। क्योंकि मुझे लगता था प्यार का मतलब देना होता है, लेना नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। पहले वो हर सुबह सुप्रभात भेजती थी, अब कभी कभी ही संदेश आता है। पहले रात को घंटों बात होती थी, अब वो कहती नींद आ रही है। पहले वो हर छोटी बात साझा करती, अब कहती कुछ खास नहीं। मैंने पूछा, सब ठीक है ना? वो मुस्कुरा कर कहती, हाँ, तुम बस ज़्यादा सोचते हो। और फिर मैं भरोसा कर लेता, क्योंकि प्यार में हम सच नहीं, अपना डर मानते हैं। लेकिन एक दिन सच खुद चलकर मेरे सामने आ गया। मैं कॉलेज के बाहर खड़ा था और मैंने उसे देखा। वो किसी और के साथ थी। वो हंस रही थी, वैसे ही जैसे मेरे साथ हंसती थी। उसकी आंखों में वही चमक थी, लेकिन इस बार वो चमक मेरी नहीं थी। मेरे कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़े। सिया, वो घबरा गई। तुम यहाँ? मैंने उस लड़के की तरफ देखा, ये कौन है? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, दोस्त। दोस्त कितना छोटा शब्द और कितने बड़े झूठ छुपा लेता है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि मुझे डर था अगर मैंने सच पूछ लिया तो शायद सब खत्म हो जाएगा। लेकिन कभी कभी सच से भागना ही सब कुछ खत्म कर देता है। उस रात मुझे उसका संदेश आया, हमें बात करनी है। दिल तेज धड़कने लगा। मैं जानता था अब जो होगा वो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वो सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ेगी, वो मुझे अंदर से तोड़ देगी। अगले दिन मैं बहुत देर तक आईने के सामने खड़ा रहा। चेहरा वही था, लेकिन आंखों में कुछ बदल गया था। जैसे रात भर में
मैं थोड़ा और बूढ़ा हो गया हूँ। दिल बार बार कह रहा था मत जा, लेकिन उम्मीद अब भी जिद कर रही थी। शायद सब ठीक हो जाए। मैं कैफे पहुंचा, वही जगह जहां हमने पहली बार साथ बैठकर चाय पी थी, जहां उसने कहा था तुम्हारे साथ समय रुक सा जाता है। आज वही जगह अजनबी लग रही थी। वो आई धीरे धीरे, लेकिन आज उसकी चाल में वो अपनापन नहीं था, ना वो मुस्कान, ना वो चमक। वो सामने बैठ गई और बिना मेरी तरफ देखे बोली, आरव, हमें यही ख़त्म करना होगा, बस एक वाक्य और मेरी पूरी दुनिया जैसे किसी ने एक झटके में बुझा दी। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, क्यों? वो चुप रही। उसकी उंगलियां मेज पर हल्के हल्के कांप रही थी। कुछ सेकंड जो मुझे घंटों जैसे लगे। फिर उसने कहा, बस अब मन नहीं है। मैं हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी थी। मन नहीं है सिया, ये कोई कपड़ा है क्या जो मन किया तो पहन लिया और मन नहीं किया तो उतार दिया? वो थोड़ा तेज बोली, ड्रामा मत करवा रहा। उस पल पहली बार उसकी आवाज़ में वो सिया नहीं थी जिसे मैं जानता था। मैंने आखिरी बार पूछा, क्या कोई और है? उसने मेरी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा, और उसकी चुप्पी, यही चुप्पी मेरे सवालों का जवाब थी। मेरे अंदर कुछ टूट गया, लेकिन इस बार आवाज़ भी नहीं आई। मैं धीरे से उठा और बस इतना कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया और तुमने मुझे एक वजह तक नहीं दी। मैं जाने लगा, लेकिन पीछे से उसकी आवाज़ आई, आरव सुनो। मैं रुका नहीं, क्योंकि अगर उस पल मैं रुक जाता तो शायद फिर कभी खुद को संभाल नहीं पाता। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। रातें लंबी हो गई, नींद गायब हो गई। फ़ोन हमेशा हाथ में रहता, लेकिन कोई संदेश नहीं आता। मैं हर बार खुद से पूछता, कमी कहाँ रह गई? क्या मैंने कम प्यार किया या ज़्यादा? क्या मुझे बदलना चाहिए था या मैं पहले से ही गलत था? लेकिन इन सवालों के जवाब कभी मिले ही नहीं। दिन बीतते गए और मैं धीरे धीरे अंदर से खाली होता गया, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। एक शाम मेरा दोस्त मेरे पास आया। उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने थकी हुई आवाज़ में कहा, अब और क्या बाकी है? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सिया पहले से किसी के साथ थी। मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई। क्या मतलब? मतलब जब वो तुम्हारे साथ थी तब भी वो किसी और से जुड़ी हुई थी। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन सच हमारी मानने या ना मानने से नहीं बदलता। वो लड़का बाहर था और सिया बस उसका इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार? मैं हंस पड़ा, जोर से, इतना जोर से कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मतलब मैं क्या था? वो चुप रहा, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब किसी के पास नहीं होते। लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, तुम बस एक सहारा थे जब तक उसका असली प्यार वापस नहीं आ गया। उस पल मुझे अपने आप से नफरत होने लगी, क्योंकि मैंने खुद को किसी के अस्थाई सहारे में बदल दिया था। मैंने उसे सब कुछ दिया और उसने मुझे एक सच भी नहीं दिया। दिन बीतते गए और मैं धीरे धीरे उसे भूलने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ कहानियाँ इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती। एक रात मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, सिया। दिल एक पल के लिए रुक गया, उठाऊं या नहीं। उंगलियां कांप रही थी, लेकिन मैंने कॉल नहीं उठाया। कुछ सेकंड बाद उसका संदेश आया, आरव, मुझे तुमसे मिलना है, बहुत ज़रूरी है। मैं स्क्रीन को देखता रह गया। दिल के अंदर फिर से हलचल शुरू हो गई। वो क्यों मिलना चाहती है? अब क्या बाकी है? क्या वो वापस आना चाहती है या सिर्फ अपना दिल हल्का करना चाहती है? मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाया, क्योंकि कुछ सवाल नींद से ज़्यादा भारी होते हैं और मुझे लग रहा था जो जवाब मुझे मिलने वाला है वो इस बार मुझे पूरी तरह बदल देगा। उस रात मैं सो नहीं पाया। फ़ोन बार बार हाथ में आता और फिर वापस रख देता। सिया का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था, जैसे अतीत मुझे फिर से आवाज़ दे रहा हो। दिल के अंदर दो आवाज़ें थी। एक कह रही थी, मत जा, फिर टूट जाएगा। दूसरी धीरे से फुसफुसा रही थी, शायद
इस बार जवाब मिल जाए। सुबह हुई लेकिन मेरे अंदर की रात खत्म नहीं हुई। मैंने बहुत देर तक सोचा, फिर आखिरकार मैंने उसे जवाब दिया। कहाँ मिलना है? उसका तुरंत उत्तर आया, वही पुरानी जगह, वही जगह जहाँ हमने पहली बार साथ बैठकर चाय पी थी, जहाँ उसने कहा था तुम्हारे साथ सब आसान लगता है। मैं वहाँ पहुँचा, दिल भारी था लेकिन कदम इस बार संभल कर चल रहे थे। वो पहले से बैठी थी लेकिन आज वो सिया नहीं लग रही थी जिसे मैं जानता था। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में नमी और मुस्कान जैसे कहीं खो गई हो। मैं उसके सामने बैठ गया। कुछ पल हम दोनों चुप रहे। फिर उसने धीरे से कहा, आरव, तुम बदल गए हो। मैं हल्का सा मुस्कुराया, हाँ, अब मैं सीख गया हूँ क्या खुद को खोना बंद करना। उसकी आंखें भर आई। मुझे माफ कर दो, मैंने सीधा पूछा, किस बात के लिए? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर जैसे हिम्मत जुटाकर बोली, क्योंकि मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया। उस पल दिल ने दर्द महसूस नहीं किया, क्योंकि वो दर्द पहले ही अपनी हद पार कर चुका था। मैं अकेली थी, वो बोली, और मुझे किसी का सहारा चाहिए था। तुम मिल गए। मैं चुप रहा, लेकिन मैं तुम्हें कभी वो नहीं दे पाई जो तुम डिजर्व करते थे। उसकी आवाज़ टूट रही थी, क्योंकि मेरा दिल पहले से किसी और के पास था। मैंने धीरे से पूछा, अब वो वापस आ गया? उसने सर झुका लिया, हाँ। कुछ पल चारों तरफ सन्नाटा था। मैंने गहरी सांस ली और पहली बार अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस की। तो अब? मैंने पूछा। वो मेरी तरफ देखती है, उसकी आंखों में डर था। अब समझ आया कि तुम कितने सच्चे थे। मैं हल्का सा हंसा। सच्चा होना कभी कभी सबसे बड़ी गलती बन जाता है। वो रो पड़ी। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? यही वो पल था जिसका मुझे शायद हमेशा इंतज़ार था, लेकिन इस बार मैं वही इंसान नहीं था जो पहले था। मेरे सामने दो रास्ते थे, एक जहां मैं फिर से उसी कहानी में लौट जाता जहां मैं खुद को खो देता, और दूसरा जहां मैं खुद को बचा लेता। मैंने उसकी आंखों में देखा। इस बार प्यार नहीं दिखा, बस एक आदत और डर। मैंने धीरे से कहा, नहीं। वो चौंक गई। क्यों? मैंने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि इस बार मैं खुद को खोना नहीं चाहता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन मैं सच में बदल गई हूँ। मैं मुस्कुराया। शायद, लेकिन मैं भी बदल गया हूँ, और अब मैं किसी का विकल्प नहीं बन सकता। वो चुप हो गई। मैं उड़ गया और चलते चलते बस एक बात कही, तुमने मुझे कारण नहीं दिया, लेकिन तुमने मुझे एक सबक जरूर दे दिया। वो धीमे से बोली, क्या? मैं रुका, पीछे देखे बिना कहा कि प्यार में सबसे पहले खुद को चुनना चाहिए। और इस बार मैं चला गया बिना पीछे मुड़े, क्योंकि कुछ कहानियां वापस देखने के लिए नहीं होती। अगर इंसान आपको बिना वजह छोड़ दे तो उससे वजह मत मांगो, क्योंकि सच ये है, जो सच में आपका होता है वो कभी बिना वजह नहीं जाता। और अगर कोई चला जाए तो समझ जाइए वो आपका था ही नहीं, आप बस उसका एक पड़ाव थे। प्यार कीजिए, लेकिन खुद को खो कर नहीं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़रूरी इंसान आप खुद हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।